राइट। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक हमने सीखा था कि एक ऐसी प्रोग्रेशन, एक ऐसी अर्थमेटिक सीरीज, एक सीरीज जो कॉमन डिफरेंस से आगे प्रीसीड करती हो। यानी कि फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म ए प्लस बी होगी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगी, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होगी एंड सो एन। तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी। द nth टर्म, n नंबर ऑफ सीरीज, मतलब n टर्म्स हो इस सीरीज में, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एपी की इस तरह से अपन देख सकते हैं, है ना। चलिए आज कुछ और नई थोड़ी सी बातें और सीखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सबसे पहले किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म यानी n नंबर ऑफ सीरीज या nth टर्म जो है वो हमेशा एक लीनियर फॉर्म में होती है। जैसे ये suppose he says, if I'm talking in terms of question, if an is equals to 3n plus 4, then find the first three terms of this series। फिर उसने बोला is it an AP? क्या ये एक एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? चलिए सिंपल क्वेश्चन की बात सिंपल तरीके से समझते हैं। उसने कहा कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n plus 4। दिस इज द nth टर्म। दैट मीन्स n पोजीशन पे आने वाली टर्म जो है वो 3n plus 1 है, तो 3n plus 4 है। तो बताएं कि फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या है इस सीरीज की। तो बहुत ही सिंपल तरीका, हम a1 लिखते हैं, n की जगह 1 कर दें, n का मतलब है पोजीशन से हमारा, है ना। अगर हम n कर दें और n की जगह अगर सॉरी हम 1 कर दें तो 3 into 1 plus 4 is 7। तो द फर्स्ट टर्म इज 7। समझिए ना, व्हाट इज n? n इज द पोजीशन। nth टर्म पे आने वाली जो टर्म है वो n क्या होता है? n पोजीशन ही तो होता है। तो यहाँ पे n क्या है? पोजीशन ही तो है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं किसी सीरीज की, सो n क्या होगा? 1 ही तो होगा। तो अपन ने कहा इफ a1 अगर n की जगह 1 पुट कर दूं तो 3 plus 4 यानी कि 7। 7 इज व्हाट? द फर्स्ट टर्म। a2 दैट मीन्स द सेकेंड टर्म। 3 into 2 plus 4, 6 plus 4 10 is the second term। वापस कितना सिंपल है। जब nth टर्म दी हुई है हमें कि n टर्म, n पोजीशन पे आने वाली टर्म nth टर्म दी हुई है हमें, तो कितना अच्छा है ना, a1 a2 पुट करते जाओ, a10 पुट करेंगे तो 10 टर्म आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर हमें थर्ड टर्म निकालने के लिए बोल रहा है तो 3 into 3 plus 4, 9 plus 4 is 13। हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म्स आ गई। चेक कीजिए, द nth टर्म ऑफ अ सीरीज इज गिवन टू अस। किसी भी सीरीज की nth टर्म अपने को दी हुई हो कि 3n plus 4 है, बताओ वो सीरीज की फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या हैं? तो हमने कहा बहुत सिंपल है, क्या कीजिए, n की जगह पुट करती जाइए उसकी वैल्यू। अगर a1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, a2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, a3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएंगी, और आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आपके पास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म आ गई, जैसा कि उसने कहा था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में उसने कहा इज इट एन एपी? क्या ये एक एपी है? एपी कब होती है? जब उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, टर्म्स का डिफरेंस कॉमन होता है ना। that means the condition is second term minus first term is equals to third term minus second term, we can say। जो सेकंड और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है वही डिफरेंस थर्ड और सेकंड में भी होगा, तो कॉमन डिफरेंस होगा। राइट, चेक कीजिए, क्या 10 और 7 में वही डिफरेंस है जो 13 और 10 में होता है? यस, इट्स एन एपी। क्यों? क्योंकि द कॉमन डिफरेंस और द डिफरेंस इज कॉमन। क्यों क्या लीजिए, since it has common difference so it is an AP। चेक कीजिए, Isn't it simple? किसी भी सीरीज की अगर अपने को nth टर्म दी हुई हो और उस सीरीज के बारे में पूछा जाए कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो हम आराम से बता सकते हैं दिस इज
another type of question. Once again, चलो एक और बार लेते हैं. If an is equals to n square plus 2n, find the first three term, that means a1, a2, a3. हमें ये तो फाइंड करनी है और क्वेश्चन वही है अपना, is it an AP? चेक कीजिए, do it in your copies. If the nth term of a series is given by n square plus 2n, find the first three terms and try to sort it out. That is it an AP? कोशिश कीजिए ये पता करने की क्या ये एक AP है. Yes, so here I've taken out the values, the first three terms. बहुत सिंपल है ना. अगर ये nth टर्म है हम इसको tn के फॉर्म में ले सकते हैं. इफ ये nth टर्म है तो चलिए, तो a1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 1 प्लस 2, द फर्स्ट टर्म इज 3 ऑफ दिस सीरीज. द सेकेंड टर्म, for the second term the n should be second, 2 means, so 2 into 2 square plus 2 into 2, 4 plus 4, this is 8. But the third term is 3 square plus 2 into 3, that means 9 plus 6 is equals to 15. So first three terms तो हमारे पास एक इस सीरीज की आ गई, जिस सीरीज की nth टर्म हमें दी गई थी n square plus 2n. ठीक है ना. अब उसने कहा इज इट एन एपी. चेक करते हैं. अगर हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस वही हो जो थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि ये एक एपी है. कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस इज कॉमन. जरा चेक करें. चलो, सो 8 माइनस 3 इज 15 माइनस 8. क्या चेक करें इक्वल होता है? नहीं. आप चेक करें जरा, द डिफरेंस इज नॉट कॉमन. 8 में प्लस 5 किया, सॉरी 3 में प्लस 5 किया 8 आया. 8 में प्लस 5 करने से 15 तो नहीं आया था. इसका मतलब इट इज नॉट एन एपी. इट्स नॉट एन एपी. ये एक एपी नहीं है. अब जो मोनिश ने अपने को समझाया था उसकी बात करते हैं. मोनिश क्या कहता है? मोनिश कहता है कि हमें अगर कोई यही पता करना हो कि ये एपी होगी या nth टर्म ऑफ एपी होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है. हालांकि क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो हमें निकालनी ही पड़ेंगी. लेकिन मान लीजिए हमें क्वेश्चन में निकालना ना हो कि फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या है क्या नहीं, तो मोनिश ये कह रहा है कि आप कह रहे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आगे बढ़ेगी. हमारे डे 1 में यही बात हुई थी ना. व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अ सीरीज और प्रोग्रेशन विच प्रोसीड विद द साइन ऑफ प्लस और माइनस. जो प्लस या माइनस के साइन से आगे बढ़ती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है. जब वो प्लस और माइनस से होगी तो हमेशा जो nth टर्म ऑफ एन एपी होगी वो हमेशा लीनियर फॉर्म में ही तो होगी. हमेशा लीनियर फॉर्म में, यानी कि वो स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में तो हो ही नहीं सकती. क्योंकि जब हम हमें कह रहा था कि ये n स्क्वायर है, इसका मतलब n इंटू n है, और जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो तो ज्योमेट्री होता है, वो ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है उसका. आपको पहले भी बताया गया था 3/10. व्हाट डज इट मीन बाय इट? वी मीन बाय इट 3/10 का ज्योमेट्रिक मीनिंग है 3/10. अगर एक साइड है डायमेंशन है, दूसरी 10 है, तो उनको मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं? उनका एरिया निकालते हैं. दिस इज ज्योमेट्री, राइट? सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो चलती है वो होती है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो एपी होती है. तो जब हमें n स्क्वायर दिख गया था तो n स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में या क्यूबिक फॉर्म में किसी भी एपी की nth टर्म नहीं हो सकती. इसका मतलब अगर हमारे पास में कोई ऑप्शन क्वेश्चन है मान लीजिए, और वो कहता है which one of these cannot be the nth term of an AP? Suppose this is 4n minus 3, this is 3 minus 4n, this is 3n plus 4, and the last one is 3n square plus 4n, something like this. Suppose, and we have to take odd man out. तो यहाँ पे एक AP की nth टर्म D ऑप्शन नहीं हो सकता. ये एक nth टर्म की
कभी भी nth टर्म नहीं होगी एपी की, क्योंकि ये n स्क्वायर है। n स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, n इंटू n करने से n स्क्वायर आता है। कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में स्क्वायर, क्यूब या इस टाइप की डिग्री तो आएगी ही नहीं, क्योंकि वो एक लीनियर फॉर्म में होगा। ठीक है ना? ठीक है, राइट। सो एक nth टर्म एपी की हमेशा लीनियर फॉर्म में होती है। हाँ, अगर वो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड देन चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट, तो हमें करना तो प्रॉपर्ली पड़ेगा, उसको दिखाना भी पड़ेगा यस वी आर गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस, इसलिए ये एक एपी है ना? ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने कहा अभी कहा कि एपी वो जिसमें एक पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस हो, जिसमें कॉमन डिफरेंस हो लेकिन वो भी कॉमन हो। तो यहाँ पे भी ऐसी अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि k 2k minus 1 and suppose another one is 2k plus 1. He says if k 2k minus 1 and 2k plus 1 are the consecutive terms of an AP, find them, या find the value of k, whatever he says. तो कैसे करेंगे? कोशिश करिए, कीजिए जरा समझने की। He says k 2k minus 1 and 2k plus 1 are the three or the consecutive terms of an AP. Find the terms or find the value of k. So your friends have given me a good solution. This is when he says these are the three consecutive terms of an AP. ये एक AP की लगातार आने वाली टर्म्स है, तो इनमें कॉमन डिफरेंस होगा, डिफरेंस कॉमन होगा। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म से जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का भी होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर एपी। कंडीशन की एपी की कंडीशन यही है कि उनकी टर्म्स का डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। अगर ये कॉमन डिफरेंस है तो हम आराम से बता सकते हैं कि k की वैल्यू क्या है। तो सेकेंड टर्म दैट मींस 2k minus 1 minus first term that is k is equals to third term minus second term, and the third term is 2k plus 1 minus the second term, and the second term is 2k minus 1, right? So 2k minus 1 minus k is equals to 2k plus 1 minus 2k plus 1. चेक कीजिए मैंने क्या किया, बहुत सिंपल कंडीशन बताई अपने फ्रेंड्स ने हमें। उन्होंने कहा सर if these are the three consecutive terms of AP, the three consecutive terms of AP, then simply what we mean is their common difference or their difference should be common. They should follow a common difference. उनका common difference होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना? तो अगर इनके बीच में common difference होना चाहिए तो कंडीशन ये है फॉर एपी। दोबारा से बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा क्योंकि ये चीज हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए कि एपी वो जिसमें कॉमन डिफरेंस हो, और कॉमन डिफरेंस होने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट? कुछ बुक्स में इसको और अलग फॉर्मेट में भी लिखा होता है। जैसे अगर आप देखें इसको सिंपल ट्रांसलेशन करें अपन जैसे, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है ना, तो a2 इधर ले आता हूं, तो a2 प्लस a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a3, ऐसा भी कह सकते हैं हम, यानी कि ट्वाइस ऑफ a2 इज a1 प्लस a3। सो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म शुड बी इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, राइट? या यूं कह लीजिए a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a3 अपॉन 2। ये क्या है? अर्थमेटिक मीन है। जिसमें अर्थमेटिक मीन ओबे होता है वो एक एपी होती है। चलिए यहां पे आते हैं वापस से, 2k माइनस 2k विल रिड्यूस टू 0। यहां पे अपने पास आ गया k माइनस 1 इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू 3। लेट्स चेक वंस अगेन, 2k minus 2k will reduce to 0. Yes, 1 plus 1 2 and k is equals to 3. So k should be equals to 3. Now
if he says find the value of k, the question is over. But the question says find them, and them here stands for the three terms. Find the three terms. So we will put the value of k in these three terms. This one will be 3. The another will be 6 minus 1, that is 5. इसकी next term 6 plus 1 हो जाएगी, यानी कि 7. So the terms are 3, 5 and 7. Right? Isn't it easy? आसान है ना? एक एपी होने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, इस चीज को मैं रब नहीं करता, वापस से एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि क्या कहा जा रहा है। देखिए ना, अगर अपने पास एक सीरीज हो, एक सिंपल सीरीज लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, 10, 15, 20, 25, 30 and so on. Is it an AP? Huh? Is it? Yes, it is an AP. Why? Because it is following a common difference. So हम ये कह सकते हैं कि ये सेकेंड टर्म यानी मिडिल टर्म जो है, twice of 15 should be equals to 10 plus 20. ऐसा है, देखो, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, twice of middle term is equals to first term plus third term. कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है। सिंपल ट्रांसमिशन, ये बात तो एक ही है ना? या फिर हटाओ इसे, 20 पे आते हैं। Twice of 20 is equals to 15 plus 25. सही है? Twice of 25 is equals to 20 plus 30. बिल्कुल सही है। अगर हम अर्थमेटिक मीन के टर्म्स में देखें, जिसको हम मीन कहते हैं सिंपली वर्ड्स में देखें, तो ये मीन है इन दोनों टर्म्स का, 10 plus 20 upon 2. ये 20 मीन है प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म का। 15 plus 25 upon 2 will give you the middle term. छोड़ो, 25 कैसे आया होगा? 20 plus 30 upon 2 करने से प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म का मीन, प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म का मीन जो फॉलो करे, इसको हम जनरल वर्ड्स में कहते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन फॉलो करे वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, सो अगर आप ये कह रहे हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो भी ठीक है। आप अगर कह रहे हैं सेकेंड टर्म इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो भी ठीक है, ये एक ही बात है ना? सो कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपको बुक्स में किसी और फॉर्मेट में मिल जाए। तो जो अर्थमेटिक मीन फॉलो करती है वो एक एपी होती है, राइट? चलिए थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन और देता हूं। इसे इफ 1 upon x plus 2, 1 upon x plus 3 and 1 upon x plus 5 are in AP, find them. और यहां पे पक्का उसने आर नॉट इन एपी लिखा होगा, कम से कम उसने कंसेक्यूटिव टर्म्स भी दिया होगा, लगातार आने वाली टर्म्स, ये कंडीशन भी जरूर दी होगी। ठीक है, इफ 1 upon x plus 2, then 1 upon x plus 3, then 1 upon x plus 5 are the consecutive terms of an AP, find them. बहुत सिंपल सी बात है कि अगर these are the three consecutive terms of an AP, then they should follow this condition. This is the condition to be in AP. Condition for AP यही है ना कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होना चाहिए जो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो। So 1 upon x plus 3 minus 1 upon x plus 2. Second term minus first term is equals to third term minus second term. Check कीजिए, second term minus first term should be equals to third term minus second term. The difference between first and second should be same as the difference between second and third, right? अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो जरा आते हैं, ये हो जाएगा x² plus 5x plus 6
x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3। क्या समझाऊं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ है समझाने के लिए तो बताएं। मैंने एलसीएम लिया, सिंपल है ना। सो x प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपस में दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एलसीएम हमें लेना आता है ना। इसी तरह से ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इट विल बी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 द डिनोमिनेटर x प्लस 5 इंटू x प्लस 3। ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस x माइनस 5। चेक कीजिए, ठीक है ना। एलसीएम x and x will reduce to 0। ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और वो हो जाएगा अपने पास में -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। चेक कीजिए, ठीक है। इसके बाद भी हमें मालूम है माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो इट विल बी नाउ द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 is equals to 2x square plus 10x plus 12। चेक कीजिए, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 और वहां पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। फाइनली x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए, क्या यही इक्वेशन आ रही है? यस मॉनिश। सर मेरे से थोड़ा सा अलग आ रहा है। हाँ मेरे को भी कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट मैं भी वही चेक कर रहा हूँ। हाँ ये 15 था, मैंने 5 कर दिया यहाँ पे। इट वॉज 15, दिस इज 15 and when it is 15 this will be 3। now check Manish, is it clear? Is this the same equation? Yes sir। okay so now yes Manish, quadratic equation है, क्या करें? splitting of middle term, 3 के फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करने से 2 आ गए। सो x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x की दो वैल्यू आएंगी, एक 1 आएगी और एक माइनस 3 आएगी। चेक कीजिए, x की वैल्यू ये है, ये x की वैल्यू है। उसने x की वैल्यू ही निकालने के लिए नहीं बोला था, उसने साथ साथ में हमें ये भी कहा था कि टर्म्स फाइंड कीजिए, फाइंड द टर्म्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जरा टर्म्स की बात, हमें ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि x की दो वैल्यूज आई थी 1 और -3। हमने 1 पुट किया तो हमारी एपी बनी 1/3 1/4 और 1/6। हमने अभी चेक किया, इसका कॉमन डिफरेंस है -1/12, ठीक है, एपी है। लेकिन जब हम -3 पुट करते हैं तो ये मिडिल टर्म जो है -3 + 3 यानी कि ये हो जाएगी इंफिनिटी। 1 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। सो ये डिफाइंड नहीं होगी कब, जब x = -3 होगा। इसलिए हमने उसको समझाया कि अब अगर हम -3 पुट करते हैं तो सेकेंड टर्म विल बिकम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगी तो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -3, इट कैन नॉट बी -3। गॉट इट राइट? सो एग्जाम में भी इसी तरह से ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास दो वैल्यू आती हैं और उसमें से किसी भी वैल्यू को रिजेक्ट करने का रीजन है तो रिजेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन अगर रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है अपने पास में उसको रिजेक्ट करने का, तो वी विल नॉट रिजेक्ट इट, वी विल टेक बोथ द वैल्यूज। और हो सकता है, क्योंकि ये देखिए क्वाड्रेटिक थी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है दो रूट्स होती हैं, अगर दोनों रूट्स अच्छी आती, वैलिड आती, तो हम दोनों के ही आंसर दोनों से निकालते, यानी 2 एपीपी आंसर हो सकती थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर है। आज हमने सॉरी इतनी सी बात की, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एपी? To be in AP, the condition is very simple. There should be a common difference. There should be a common difference. Okay, right?